नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 16 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। और इसमें हम साइंस, जीके, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम खासकर जो जीके के क्वेश्चन हैं और साइंस के क्वेश्चन हैं एज इट इज हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है। ये एसआई मात्रक है, ठीक है। मात्रक से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ये कई बार जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख लेना। और बाकी के जो मात्रक हैं उनको भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इस वजह से जो है वो धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे तो जो है वो यूग्लिना जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूग्लिना। अगला जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है मृत, ठीक है। अमृत नहीं है ये, मृत समुद्री जीवों में कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। तो जो जीवाश्म ईंधन जो बनते हैं वो पेट्रोलियम होते हैं। आपने देखा होगा कई भी जो समुद्री जीव हैं वहाँ पर जो है वो मर जाते हैं, तो उनसे जो अवशेष बचते हैं तो वहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्लोरोफिल किस में अनुपस्थित होता है। तो ये अनुपस्थित पूछा गया है, वहाँ पर उपस्थित पूछा गया था, तो ये कवक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों में नहीं पाया जाता है, नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में उसमें कहाँ क्या दिया था, ठीक है। तो जो खाद्य पदार्थ जानवरों से प्राप्त नहीं होता है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल से ही सिंपल से ऑप्शन दिए होंगे तो आसान से जो है वो क्वेश्चन बन गया होगा। एक कोशिकीय जीव का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये होता है अमीबा, ठीक है। तो सेल से क्वेश्चन जो है वो कोशिकीय जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस जो है वो नॉर्मली सिंपल से क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी है तो आराम से जो है इन क्वेश्चनों के आंसर देने को मिल सकते हैं आपको। आगे देखिए, यहाँ पर जीके के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का यार्ड किसे कहा जाता है। इसका आंसर हमें नहीं मिला है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बंगाल का यार्ड पूछा गया था कि ये किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है बंगाल में जो कोलकाता है जो तो वो किस नदी के किनारे। तो ये भी आगे पूछा जा सकता है कि हुगली नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित प्रश्न था। प्रश्न क्या था इसका हमें आइडिया नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1935 के अधिनियम में हुआ क्या था कि इस अधिनियम में जो है वो जो अनुच्छेद हो गए 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी इसमें, और अखिल भारतीय संघ देखने को मिलता है, प्रांतीय व्यवस्था देखने को मिलती है, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया है तो 1935 अधिनियम आपको लगाना है। लेकिन अगर आपसे प्रांतों में पूछा जाए, ठीक है, केंद्र और जो है वो प्रांतों में अलग अलग है। अगर आपको प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन पूछा जाए तो 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों हैं। आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वहाँ पर ऑप्शन आसानी से दिए होंगे, आपको आराम से जो है वो आप लगा सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में जो हमारा इस तरफ वाला क्षेत्र है इसमें जो है वो कौन कौन सी नदी गिरती है। गंगा हो गई, ठीक है, यमुना हो गई, महानदी हो गई, तो बहुत सारी देखने को मिलती हैं, गोदावरी हो गई, ओके। भीम का फुल फॉर्म या उससे संबंधित प्रश्न था भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 2016 में दरअसल जो है वो यह लॉन्च किया गया था। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको ये इकोनॉमिक्स से देखने को मिलता है। 1857 का विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, 10 मई 1857 हुआ था, मेरठ से हुआ था, मेरठ से। तो ये भी आपको याद रख लेना है, आगे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली थी। तो किस भाई के
मरने के बाद जो है वो राजा हर्षवर्धन ने यह गद्दी संभाली थी। तो याद रख लेना है राज्यवर्धन के मरने के बाद। तो राज्यवर्धन इससे पहले शासन करते थे, देन इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है वो हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ओके, तो गोदावरी जो है वो देखने को मिलती है। नासिक में जो है वो यहाँ पर नासिक में कुंभ का मेला लगता है। ओके, तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे जो है वो कुंभ का मेला लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कुंभ का मेला। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको 14 घंटे की वीडियो हैं उसमें मैंने बहुत कराए हुए हैं। ये कई बार जो है वो मैंने वहाँ पर आपको कराए हुए हैं। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आप ऐसे क्वेश्चनों को देखिए। जीके बहुत ही आसान सी जो स्टैटिक जीके है वैसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, पहले जैसी नहीं पूछी जा रही है। पहले जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे अनाप शनाप कुछ भी दे देते, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फैक्ट सीधे सीधे पता है तो आराम से इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। तो मुस्लिम समुदाय को जो दिया गया था अलग से निर्वाचन, जो 1909 का अधिनियम था, जिसे 1909 का अधिनियम को और क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। तो इसमें जो है वो भारत सरकार द्वारा इसके अंतर्गत जो है वो मुस्लिम सदस्यों को चुनाव सम्मिलित मतदाता में भारत की कर दिया था, मंजूरी दे दी गई थी। तो ये याद रख लेना है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो अगर आपसे आगे भी पूछा जाए कि सांप्रदायिक, क्योंकि ये पहली बार समुदाय का जो है वो इसमें देखने को मिला था मुस्लिम समुदाय को, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना है। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य भी बने थे इसी के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत। और मैं कुछ अधिनियम आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहला देखने को मिलता है पहला जो है वो 1773 में देखने को मिलता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके तहत जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरिंग हेस्टन बने थे। ओके, देन उसके बाद जो है वो आपको पता हो तो जो हाई कोर्ट कलकत्ता में जो हाई कोर्ट बनाया गया था वो इसी के तहत बनाया गया था, जिसकी मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा हिम्पे। तो ये मैंने कई बार बताए हुए हैं आपको। एक 1784 का याद रख लेना है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें दोहरे प्रशासन की जो है वो प्रारंभ किया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो जो है वो यह है दोहरा प्रशासन लगाया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था कि व्यापारिक मामलों को देखना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था जो राजनीतिक मामले हैं उनको देखना। ठीक है, तो ये जो एक्ट हैं उनको आपको पढ़ लेना है। जो अधिनियम है खासकर जो लूसेंट में आपको मिल जाएंगे उतना ही पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो महानदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो महानदी जो है वो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, 3 राज्यों से जो है वो गुजरती है। महानदी पे मैंने आपको बताया भी था हीराकुंड डैम जो है वो देखने को मिलता है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो इससे पहले मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य और उनके जो कलाकार हैं उन पर वीडियो मैंने आपको बनाया था। सारे मैंने आपको बताए थे कि सभी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, और मैंने बताया भी था कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो कथक नृत्य से जो है वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नदियों से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो नदियाँ आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो चाहते हो नदियों पे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डेफिनेटली मैं ज़्यादा नहीं तो 50 क्वेश्चन अगर नदियों से भी लेता हूँ, वैसे 25 क्वेश्चन भी ले लूँगा तो उसमें ही कवर हो जाएंगी सारी नदियाँ आपकी, तो आराम से जो है वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। तो ये थे जीके और साइंस के क्वेश्चन। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में वही प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल रहा है, CI SI हो गया, ठीक है, रेशियो हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मैंसुरेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल वाला देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो अर्थमेटिक पोर्शन है उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको मिरर वाले हो गए, सिलोगिज्म हो गया,
ठीक है। सिलोगिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ओके, रैंकिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ से नंबर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज देखने को मिल रही है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मोस्टली जो है वो रीजनिंग का सेम ही पैटर्न है। और इसके जो है वो अगर हम दोनों की बात करें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, टफ नहीं है। तो ये था आज का रिव्यू जो कि 16 की फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सारी PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाती हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे तो मैं जो है वो आपको सेकेंड शिफ्ट के और बाकी के जो शिफ्ट हैं उनको रिव्यू आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे के सारे जो है वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कोई भी आपका आसपास का देने है तो आप इस पर जो है वो वेरीफाई कर सकते हो कि यही क्वेश्चन थे कि नहीं थे। आपको आराम से जो है वो इसमें हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी रिव्यू होंगे, एनालिसिस होगा, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।